तो शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है और हम मौजूद हैं जहां मां जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां बनाई गई हैं। अलग अलग रूप में मां विराजमान हैं और अंतिम स्वरूप देने में जुटे हैं यहाँ के जो कारीगर हैं। यह प्रतिमा है जिसमें आप देख सकते हैं मां के इधर उधर शेर है और नीचे नंदी है, ऊपर भगवान शिव हैं, गणपति हैं, कार्तिकेय हैं। तो पूरा एक तरह से शिव परिवार दिखाने का प्रयास किया गया है इस झांकी के जरिए जो प्रतिमा के स्वरूप में है। अगली मूर्ति की अगर बात करें तो यहाँ भी आप देखें शेर पे सवार हैं, ऊपर सिंहासन पे माता और शेर के ऊपर गणपति विराजमान हैं। और ये स्वरूप देखें आप, आगे अगर देखें मूर्ति, इस मूर्ति की विशेषता आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से आप देखें शेषनाग के ऊपर शेर बैठा हुआ है और उसके ऊपर आप देखें शेष सैया पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी विराजमान हैं। तो ये अलग अलग काल्पनिक जो स्वरूप दिए गए हैं मां भवानी की प्रतिमा के साथ साथ अलग अलग भगवान के, चाहे वो भगवान विष्णु हो, भगवान गणेश हो, भगवान शिव हो, ये स्वरूप भी आप देख सके हैं। नीचे शिवलिंग है और दोनों ओर रिद्धि सिद्धि विराजमान है, ऊपर मां दुर्गा स्वरूप में विराजमान है। तो ये अलग अलग स्वरूप आप देखें, हर मूर्ति की अपनी एक अलग विशेषता है, हर मूर्ति को अलग ढंग से बनाया गया है, खूबसूरत ढंग से आप देख सकते हैं। साजो सज्जा जो अंतिम स्वरूप में है वो होने वाली है। यहाँ पे देखिए शिवलिंग विराजमान है, ऊपर शेषनाग है, उसके आगे आप इसी तरह से क्रम से बढ़ते जाएं तो एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और शिवलिंग की जो कहते हैं जलाहरी है उसके ऊपर जो मां भवानी की ये प्रतिमा है। तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक एक करके मां भवानी के अलग अलग स्वरूप जो कुछ ना कुछ विशेषता लिए हुए हैं उनको हम दिखलाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, मां भवानी अलग अलग झांकियों में विराजमान हो जाती है। 9 दिन तक उत्सव चलता है। इस ओर अभी पूरी तरह से मूर्तियां कंप्लीट नहीं है। अगले रो में हम आपको दिखलाते हैं किस तरीके से जो यहाँ के कारीगर हैं, जो मूर्तिकार हैं, ये आप देखिए, ये स्वरूप देखें मां का। तो इन अलग अलग प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए हैं कारीगर। हाथी के 3 सिर बनाए गए हैं या गणपति स्वरूप कह लें और उसके ऊपर माता विराजमान है। यहाँ 5 कलश के ऊपर सिंहासन है और शेर के ऊपर मां भवानी विराजमान है। यहाँ पर देख सकते हैं आप मोर के ऊपर सिंहासन बना हुआ है और वहां शेर विराजमान है और शेर के ऊपर मां भवानी है। यहाँ भी देखें, यहाँ केवल भगवान शंकर की प्रतिमा नहीं है, बाकी मां के ठीक चरणों के नीचे गणपति हैं और रिद्धि सिद्धि विराजमान है। तो अलग अलग स्वरूप ये दिखाने की कोशिश किए गए हैं कारीगर के द्वारा। जो मूर्तिकार हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं। तो नासिर मूर्तिकार जो तमाम इन मूर्तियों को मूर्त स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं, उनकी टीम भी है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से, कितनी मेहनत से इन जो मां भवानी की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ है जी। तो कितना दिन लगता है, कब से मूर्तियों का निर्माण शुरू कर देते हैं आप? तो काम तो ये हम हमेशा करते हैं, शुरू से ही तैयारी करना काम के। ये 20 साल के ऊपर हो गया, 22 साल के लगभग हो गया काम करते करते मूर्तियों का, और 20 साल से कर रहे हैं काम। तो नवरात्रि के कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं? ये अप्रैल के महीना से, उसके पहले मटेरियल जुटाना, यानी 4 महीने 5 महीने पहले से? नहीं, अप्रैल के महीने से चालू कर देते हैं मटेरियल जुटाना, बांस बगली वगैरह ये सब इकट्ठा इंतजाम करना पूरा। इसके बाद जो है काम करना, जुलाई से जून से स्टार्ट हो जाता मट्टी चलाना। इसके पहले प्यार से कसते हैं, बांस बगली लगा करके, इसके बाद प्यार से कसते हैं, इसके बाद मिट्टी चलाते हैं, आकार बना लेते हैं। जी जी जी, आकार बनाने के बाद फिर उसमें मिट्टी चलाते हैं। यहाँ तो ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती, तो कहाँ से आप? बाहर से लाते हैं, महोबा से ले लिया, छतरपुर से ले लिया, और जो श्रृंगार का सामान वो कटनी से आता है। जहाँ से जहाँ है सामान मिलने की जगह है, दुकान है, वहाँ से लाते हैं। जैसे कटनी हो गई, छतरपुर से कुछ सामान आ जाता है, बांस है, ये महोबा से आता है। तो हर वर्ष लगभग कितनी मूर्तियों का निर्माण करते हैं? वो 75 से 80 मूर्ति। 75 से 80 जी जी जी। और सारी मूर्तियाँ फिर जी चले जाते हैं। लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं तो ले जाते हैं। पहले से कुछ ऑर्डर पहले से मिल जाते हैं। इसके बाद जो बुकिंग भी रहती है। जी जी, एडवांस बुकिंग। कुछ लोग पहले से आ जाते हैं, जैसे तैयारी करते हैं। अलग अलग स्वरूप में मां भवानी का हमने देखा है, जी
शेषनाग के ऊपर विराजमान है, तो कहीं जी। भोले बाबा है, पूरा शिव परिवार है, हाँ, कहीं मोर कुछ के लोग ऊपर- जैसे तो ऑर्डर कोई दे देते हैं। डिमांड करता है लोग, हाँ। या अपने आप बनाते हैं? कुछ लोग डिमांड कर देते हैं पहले, जैसे पिछली बार की मूर्ति हमने बनाई, जैसे पिछली बार बनाई थी मूर्ति, तो कुछ लोग इस बार से देख लेते हैं तो बोले इस प्रकार की हमको मूर्ति माता चाहिए, तो उस प्रकार से बना देते हैं। कुछ जो है उसमें प्रमाण देख के कुछ बनाते हैं, बाकी उसके अलावा बनाते नहीं है। तो ये पूरी हाथ की कारीगरी जी है या जी जी, सांचों हाथ का से इस्तेमाल हाथ से बनाते हैं पूरा, जी सब कुछ जितना है ये हाथों से बनाए। मेरे साथ में जो कारीगर लोग हैं, और ये लोग कौन-कौन भी कारीगर? साथ में कारीगर ये हैं। कौन कौन भैया, क्या शुभ नाम है आपका? नाथुराम अनुरागी। अनुरागी जी, कितने समय हो गया आपको सीखते हुए, कैसे सीखा आपने? ये हमको हो गया 4-5 साल हो गए जी करते करते यहाँ पर। मूर्ति का निर्माण आप करते हो, क्या क्या करते हैं आप मूर्ति जी निर्माण? बस हम उनके हाथ वाथ बनाते रहते हैं, माटी वाटी लगाते रहते हैं, हेल्पर है, धीरे-धीरे सीख रहे हैं सीख रहे हैं अभी काम। आप। और आप क्या करते हैं? मैं मूर्तियों में फिनिशिंग देता हूँ। फिनिशिंग देते हैं, हाँ। यानी आर्ट के जरिए, ये कलर के जरिए, या मिट्टी की जरिए? मिट्टी से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मिट्टी से आप मिट्टी फिनिशिंग देते हैं, यानी आंखें, नाक, नक, जी सारे जी कुछ। जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये सबसे बारीक काम कहलाया एक हाँ, तरह से हाँ। आपका। तो आपने कहीं से सीखा या नेचुरल है, गॉड नहीं, गिफ्टेड है? यही सीखा है मैंने। यही सीखा था आपने। हाँ। राजू अनुरागी। हाँ, अनुरागी जी, कितने दिन से आप कर रहे हैं अपने, सीख मुझे रहे हैं यहाँ से? लगभग 6 या 7 साल। 6-7 साल से सीख जी रहे हैं। हाँ। क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं शेर बनाता हूँ और बैकग्राउंड बनाता हूँ। बैकग्राउंड में कपड़ा लगाना, नीचे का जितना शेर का सिंहासन वो है करता हूँ पूरा। 6 लोगों का हमारा ग्रुप है, 6 लोग काम करते हैं तो हम लोग। आपके सीनियर भी उसी में शामिल हैं? हाँ, हमारे सीनियर हैं 2। वो उन्हीं से सीखते हैं आपकी, और भी कहीं से सीखते हैं? नहीं, इन्हीं से। वो ये स्वरूप आप देखें माँ भवानी के, और महज एक दिन बाद माँ जो है अपने जो दुर्गा पांडाल अलग अलग बनाए जा रहे हैं नवरात्रि में, वो उसमें विराजमान होंगी। एक और भाई हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, आप क्या भूमिका निभाते हैं पूरे? इसमें जो पेंटिंग का काम है वो हमारा है। आप पेंटिंग करते हैं, आप कहाँ से हैं? हम यही लोकल से हैं। तो पेंटिंग बस करते हैं या आंखें या सब पूरा सारी कुछ? आँख बनाना, पेंटिंग में कहीं भी कोई चीज हो, कोई भी कमी हो, उसको पूरा करते हैं हम। है जैसे ये नेत्र वगैरह हो गए हैं, जी जी। ये बनाना, जुल्फ वगैरह बनाना, डेकोरेशन करना, इनका जहाँ पे कोई भी कमी हुआ, यहाँ से भी सीखे हैं और बंगाल भी सीख के आए हैं हम। अच्छा, बंगाल से आपने जी हाँ। सीखा है। और नेट से कैलेंडर द्वारा हम मूर्ति बनाते हैं। तो आप कभी ऐसा नहीं अब लगता कि अब जुट के यहीं पे एक बड़ा ऐसा हब बन जाए कि बारों में नहीं लगता है, ऐसा भी लगता है, लेकिन जब यहाँ ऑर्डर मिल जाते हैं, सीमेंट की होगी या मिट्टी की हो गई या पेंटिंग वगैरह हो गया, मंदिर वगैरह सजाना, ये सब पूरा काम करते हैं। कहीं भी कोई मूर्ति वगैरह हो, कैसे भी हो, वो नेट से आप लाएंगे, हम उसको बनाएंगे। माँ भवानी की अलग अलग स्वरूपों में जो विराजमान होंगी नवरात्रि उत्सव में, और भक्त 9 दिन जो निराले नवरात्रि के दिन होते हैं उसमें पूरी पूजा आराधना से भक्ति में लीन हो जाएंगे। बने रहिए बुंदेलखंड 24/7 में। फिलहाल की खबर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।